नमस्कार। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात में करमसद नामक गांव में हुआ था। सरदार पटेल बहुत ही दृढ़ निश्चयी लौह पुरुष थे। प्रसिद्ध बैरिस्टर थे और बैरिस्टर के रूप में वे अहमदाबाद में काफी चर्चित, बहुत ही लोकप्रिय थे। गांधी जी जब 1915 में अहमदाबाद आए दक्षिण अफ्रीका से, उस समय सरदार पटेल अहमदाबाद के सबसे बड़े वकील थे और वे इतने बड़े वकील थे कि कोई भी केस जब उनके पास जाता था तो वे उसका फैसला करवा कर ही दम लेते थे और ये मान लिया जाता था कि सरदार पटेल, वल्लभ भाई उसमें सरदार नहीं थे, वे वल्लभ भाई पटेल थे। उस समय ये मान्यता थी, लोगों का विश्वास था कि सरदार पटेल जो केस लेंगे वह केस जीता जाएगा, उसकी जीत सुनिश्चित है। पटेल जी का दृढ़ निश्चय और उनमें आंदोलनकारी की प्रवृत्ति बचपन से ही थी। बहुत सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले सरदार पटेल जब स्कूल में पढ़ने गए तो वहां पे उनके स्कूल के जो अध्यापक थे वे पुस्तकों का उनका व्यापार था, कारोबार था, और वे अपने कक्षा के विद्यार्थियों से को वह अपने पुस्तक लेने का दबाव बनाते थे। बाल मन सरदार पटेल ने उनका विरोध किया और उनके खिलाफ एक छोटा सा ही आंदोलन विद्यालय के ही स्तर का उन्होंने वहां पे छात्रों को एकजुट करके किया। इसका परिणाम ये रहा कि वो अध्यापक महोदय जो अध्यापन के साथ साथ व्यापार पुस्तकों का करते थे, छात्रों के मध्य, विद्यार्थियों के बीच, उन्होंने उसको छोड़ दिया। बचपन से ही उनके अंदर आंदोलन की प्रवृत्ति। आज के समय में पब्लिक स्कूलों में जो तमाम हैं, वहाँ भी स्कूलों द्वारा पुस्तकें निश्चित हैं कि वही पुस्तक, वही ड्रेस, वही यूनिफॉर्म और निश्चित दुकान से लेनी है। और सरदार पटेल ने उस समय विरोध किया था। ये उनके अंदर की जो एक आंदोलन की प्रवृत्ति थी, ये उस समय निकल करके सामने आई थी। बैरिस्टर बनने के बाद जब उनका सिक्का चल रहा था अहमदाबाद में, और गांधी जी जब 1915 में अहमदाबाद में आते हैं तो गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा का आंदोलन दक्षिणी अफ्रीका में काफ़ी चल चुका था। उनका भारत में काफ़ी नाम हो गया था। लेकिन सरदार पटेल के ऊपर गांधी जी का तब तक कोई असर खास नहीं पड़ा था, और खास कर क्या आप कह सकते हैं कि एकदम नहीं पड़ा था। एक बार पटेल जी ब्रिज खेलने के बड़े शौकीन थे और बहुत अच्छे खिलाड़ी थे ब्रिज के। वकालत और ब्रिज, यही दो उनकी रुचि थी। वकालत आजीविका का साधन था और ब्रिज खेलते थे। सत्याग्रह और अहिंसा पर गांधी जी का व्याख्यान
आयोजित हुआ और सरदार पटेल को उस व्याख्यान में उपस्थित रहने के लिए उनके मित्रों ने आग्रह किया, लेकिन पटेल जी पर गांधी जी का कोई प्रभाव नहीं था। जब गांधी जी भाषण देने आए तब सरदार पटेल जिस क्लब में भाषण देने आए, सरदार पटेल उसी क्लब में अपने मित्र के साथ ब्रिज खेल रहे थे। जब उनके मित्र गणेश मालवंकर ने गांधी जी को सुनने के लिए पटेल से कहा और वे उठे, तो पटेल ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा कि उन्हें सुनने का बहुत फायदा नहीं है, क्योंकि वे जिस मार्ग पर चल करके आज़ादी प्राप्त करना चाहते हैं वो समझ में नहीं आता। कुछ ही कदम की दूरी पर पटेल जी ब्रिज खेल रहे थे और गांधी जी अपना व्याख्यान दे रहे थे, लेकिन पटेल उनको सुनने तक नहीं गए। गांधी जी की बातें उन्हें उस समय अव्यवहारिक लगती थी, लेकिन गांधी जी से उनकी जो मुलाकात है, एक बार गुजरात सभा की तरफ से अहमदाबाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ और उस आयोजन में गांधी जी और जिन्ना दोनों लोग साथ साथ शरीक हुए थे। उस समय जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता की बातें किया करते थे शुरुआती समय में। तो जब दोनों लोग आए तो पटेल जी को भी उसमें बुलाया गया था। पटेल जी ने उस बार गांधी जी को सुना और उन्होंने पहली बार गांधी जी को संज्ञान में लिया और गांधी जी के बारे में पटेल ने जब वहां सुना कि अहमदाबाद से बहुत दूर, लगभग 2000 किलोमीटर दूर गुजरात बिहार में किसानों का जो सबसे बड़ा आंदोलन चंपारण में हुआ था और गांधी जी ने किसानों और मजदूरों के शोषण के खिलाफ जो आवाज बुलंद की थी और गांधी जी राजनीतिक क्षितिज पर बहुत तेजी से उभर रहे थे, और जब इसको पटेल जी ने उनके व्याख्यान को सुना, उनकी बातचीत को सुना, तो वे उनसे काफी प्रभावित हुए। 1917 में पटेल की मुलाकात गुजरात सभा की बैठक में गोधरा में गांधी जी के साथ पुनः हुई और वो गांधी जी से उस मुलाकात के बाद, बातचीत के बाद काफी प्रभावित हुए और पटेल जी ने भी काफी आंदोलन किए थे। सरदार पटेल ने खेड़ा में जो किसानों की फसल तबाह हो गई थी बाढ़ के कारण, उन्होंने किसानों की खूब सेवा की थी और उस समय की जो अंग्रेजी हुकूमत थी उन्होंने किसानों पे कर को घटाया नहीं, जबकि बाढ़ की विभीषिका के कारण कर घटाने का प्रावधान था, लेकिन किसानों से कर वसूलने के लिए जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसने काफ़ी जुल्म किए। जबरदस्ती उनकी मवेशियाँ, उनकी फसलें, उनके सामान तक उठा ले गए। लेकिन सरदार पटेल ने इतना बड़ा आंदोलन वहाँ खड़ा किया, किसानों के साथ मिलकर के काम किया कि अंग्रेजों को जो सामान जब्त करके किसानों का ले जा रहे थे अंग्रेज, उनको कुली तक नहीं मिले थे उस सामान को उठाने के लिए। सरदार पटेल का इतना बड़ा प्रभाव उन किसानों के बीच पड़ा था। बरदोली में किसानों पर लगान बढ़ने के विरोध में गांधी जी के साथ, उनके आशीर्वाद से कहें या उनके सहयोग से, गांधी जी और पटेल जी में बहुत ज़्यादा अंतर उम्र का नहीं था। गांधी जी उनसे 6-7 वर्ष बड़े थे, 6-7 वर्ष बड़े रहे होंगे। एक तरह से मैत्रीपूर्ण सम्मान का संबंध था। तो बारदोली के किसानों के आंदोलन के कारण सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। सरदार का मतलब होता था लीडर, और
जो सरदार की उन्हें उपाधि मिली, उसके बाद उनकी लोकप्रियता भी पूरे देश में बहुत तेजी से बढ़ी। खेड़ा आंदोलन के बाद वे गांधी जी के बहुत करीब आए और वे उनके एकदम कमांडर की तरह हमेशा गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके उन्होंने दृढ़ता पूर्वक, निर्भीकता पूर्वक आंदोलनों का नेतृत्व किया। इरविन समझौते के संदर्भ में जब गांधी जी और सरदार पटेल जेल में थे, वे नजरबंद हुए थे, तो सरदार पटेल ने गांधी जी की खूब सेवा की जेल में। उनकी सेवा को देखकर गांधी जी ने कहा था कि जेल में मैंने सरदार पटेल में मां के दर्शन किए। गांधी जी और सरदार पटेल के संबंध बहुत बाद में अच्छे मधुर हो गए थे। सरदार पटेल गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, बहुत आदर करते थे, उनकी बात को कभी टालते नहीं थे। देश तो आजाद हो गया था। जब देश आजाद हो रहा था तो सरदार पटेल लगभग 71 वर्ष के थे। देश बिखरा हुआ था, आजाद तो हो रहा था, लेकिन खंड खंड, एक तो पाकिस्तान और दूसरे पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है के रूप में एकदम अलग हो गया था। और इसके साथ साथ अंग्रेजों की यह नीति थी कि भारत देश मजबूत न हो पाए। उन्होंने जो यहाँ की देसी रियासतें थी, उन राजाओं को अंग्रेजों ने काफी उनमें उनको भरा, उनको प्रेरित किया स्वतंत्र रहने के लिए। उस बिखराव को उन्होंने अपनी कुशलता के साथ, जिस कौशल के साथ उन्होंने उस बिखराव को एकता के सूत्र में बांधा और भारत के भूगोल का विस्तार किया, वो अभूतपूर्व है। जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज भारत में जो कुछ भी है उसमें सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। राजाओं को समाप्त किए बिना रजवाड़ों को समाप्त कर देना दुनिया के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। बिस्मार्क जर्मनी के, उन्होंने जर्मनी की एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया था, लेकिन यहां तो 562 रियासतें थी। 565 रियासतें थी। 562 को बातचीत करके, समझा बुझा करके, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत करके भारत में विलय करा लिया था। और राजा भी भारत में विलय करने के लिए तैयार हो गए थे, वो इसको अपना देश मानने लगे थे। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। जूनागढ़, ये तीनों संशय और भ्रम में थी। कश्मीर, महाराजा डॉक्टर हरि सिंह की तो अलग स्थिति कुछ थी, लेकिन जूनागढ़ और हैदराबाद की जो रियासतें थीं वो भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थी। जूनागढ़ की रियासत, जूनागढ़ में तो विद्रोह हो गया, वहां का निजाम वहां से भागा। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी रियासत थी, लगभग 83,000 वर्ग किलोमीटर और करोड़ों की जनसंख्या वाली वह रियासत थी। और वहां का जो निजाम था वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहा था। और काफी समझाने बुझाने के बाद भी जब वह तैयार नहीं हुआ था तो सरदार पटेल ने पुलिस एक्शन का निर्देश दिया और जबरदस्ती हैदराबाद को भारत में निजाम को बेदखल कर भारत में उसका विलय हुआ। इस विलय को देख करके संपूर्ण रियासतों के भारत में विलय और भारत में एकता और अखंडता
के विस्तार को देख करके रूस के प्रधानमंत्री ने, जिनका नाम था निकोलाई बुल्गानिन, बुल्गानिन या बुल्गानिन, ऐसे ही नाम, बुल्गानिन, निकोलाई बुल्गानिन ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था एक भारतीय पत्रकार से कि आप लोगों के क्या कहने, आपने राजाओं को समाप्त किए बिना रजवाड़ों को समाप्त कर दिया। ऐसा विश्व के इतिहास में कहीं नहीं मिलता। रूस के राष्ट्रपति निकोलाई बुल्गानिन ने कहा कि ये पटेल की जो उपलब्धि है, सरदार पटेल की जो उपलब्धि है, वो जर्मनी के बिस्मार्क से बड़ी है। तो इस प्रकार से सरदार पटेल के जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार पटेल आजादी के बाद केवल 4 वर्ष तक गृह मंत्री थे। 15 दिसंबर 1950 को उनका स्वर्गवास हो गया। एक मन में यह विचार जरूर आता है कि अगर सरदार पटेल 10 वर्ष तक लगातार इस देश के गृह मंत्री होते तो वास्तव में देश की स्थिति कुछ अलग जरूर होती। भारतीय प्रशासनिक सेवा की उन्होंने शुरुआत की थी। ऑल इंडिया सर्विसेज के प्रणेता थे और सरदार पटेल का जो योगदान है, सोमनाथ मंदिर के उद्धार करता थे। सरदार पटेल आज होते वर्तमान परिस्थितियों में, संदर्भों में, हर व्यक्ति का अपना जीवन होता है, जीवन का कालखंड होता है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो प्रकृति है या जो नेचर है या जो ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर परमात्मा, हर व्यक्ति को उसकी अपनी भूमिका निभाने के लिए भारत की धरती पर भेजता है और वो अपनी भूमिका देश और समाज के लिए निभाता है। और सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए जो अपनी भूमिका निभाई, वह भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मैं सरदार पटेल के जन्मदिन पर उन्हें सत सत नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।